જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાશ્રી જીને બિરાજો છો. આપ શ્રી 3 દિવસ આપ ઝૂમ દ્વારા વૈષ્ણવોને યમનાષ્ટક અમને પોષણ આપી રહ્યા છો. તાતના પત્રામતનું કુતહત કરશો. વલ્લભા દી સખી જયો જે જે. કાલે બહુ સુંદર જે સમજાયું. આજે અમે રિપીટ ફરી સાંભળ્યું. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी वैष्णव, मैं विशाल बाबा चेन्नई से यमुनाष्टक के दूसरे सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत। अपन ने कल तक यमुनाष्टक के 2 श्लोकों की चर्चा पूरी करी थी। तीसरे श्लोक की चर्चा अपन ने थोड़ी सी चालू करी थी, लेकिन आज उसको अपन डिटेल में अपन देखेंगे। भुवं भुवन पावनीं अधिगतामनेकस्वने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरीं नमत कृष्ण तूर्य प्रिया। जिस अपन ने कल भी चर्चा करी कि श्री यमुनाष्टक के 8 श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के 8 ऐश्वर्यों का निरूपण किया। तो इस तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के भूतल पर पधारने का हेतु और तीसरे ऐश्वर्य का वर्णन किया है, वो है भुवन पावनी। भुवन का वैसे तो साधारण अर्थ होता है कि सृष्टि, लेकिन जगत, सृष्टि, लेकिन श्री यमुना जी संपूर्ण जगत को पावन करने नहीं पधारे, संपूर्ण सृष्टि को पावन करने नहीं पधारे। श्री यमुना जी केवल पुष्टि जगत को, पुष्टि सृष्टि को, दैवी सृष्टि को पावन करने के लिए भूतल पे पधारे। और आप श्री ने दैवी सृष्टि को किस प्रकार से पावन किया, तो श्री हरिराय जी अपन को टीका में समझाते हैं कि सबसे पहले तो भगवत भाव का संपादन करके। आज अगर आप वैष्णव की इच्छा है कि भाई मैं घर में ठाकुर जी पधरा के सेवा करूं, या फिर मैं पुष्टि मार्ग में प्रवेश लूं, मेरे को ब्रह्म संबंध लेना है, या पुष्टि मार्ग विषय, पुष्टि मार्ग संबंधित आपको कुछ भी करने की अगर इच्छा हो, तो ये कृपा श्री यमुना जी के कारण है, क्योंकि आपके अंदर जो भगवत भाव की स्थापना है वो श्री यमुना जी की कृपा से हुई है। अगर जो श्री यमुना जी कृपा नहीं करें तो अपने को पुष्टि मार्ग संबंधित कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। सत्संग अटेंड करूं, प्रवचन अटेंड करूं, पुष्टि, अब आप लोगों इतने महीने से और इतने वर्षों से, अब तो पिछले 2 साल से आप लोग लगातार ये जूम का आयोजन आप लोग सब मिलके कर रहे हो, तो ये इच्छा आप लोगों को क्यों हुई? अगर खाली टाइम पास करने के लिए अगर आप लोगों ने चालू किया होता, तो जब कोविड में लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तब आप लोग करते। लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोग बंद कर देते, क्योंकि तब आप लोग ऑलरेडी अपने डेली रूटीन में आप लोग बिजी हो गए। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी, काफी हद तक परिस्थिति नॉर्मल होने के बाद भी आपने इस आयोजन को कंटिन्यू रखा है, तो ये इस बात का सबूत है कि श्री यमुना जी की आप सभी पर अतिशय कृपा है। और ये भाव का संपादन भी श्री यमुना जी ने किया है कि ना भाई આપણે આ કાર્યક્રમના આયોજન આપણે ચાલू રાખીએ। तो ये भाव आपके, और सिर्फ चालू रखने का ही नहीं, वैष्णव की उपस्थिति भी लगातार बढ़ रही। यूट्यूब में आप लोगों के व्यूज बढ़ रहे हैं, जूम में आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा वैष्णव अब जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे आप लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो वैष्णव भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो उन वैष्णव में वो भगवत भाव का संपादन, आप लोगों के अंदर जो भगवत भाव का संपादन है, वो करने वाले श्री यमुना जी है। दूसरा कारण श्री हरिराय जी अपन को समझाते हैं कि भगवत भाव की स्थापना तो ठीक, दूसरा कारण है सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति कराना। सेवा में बराबर, सेवा के समय ही अगर आपका देह अटक जाए कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई तकलीफ से, तो वो सेवा उपयोगी देह नहीं है। अभी तक श्री यमुना जी की अपने ऊपर पूरी कृपा नहीं हुई है, क्योंकि जब श्री यमुना जी अपने ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं, तब अपने शरीर में भले ही हजारों प्रकार के रोग होंगे, हजारों प्रकार की तकलीफें होंगी, लेकिन उन सबको ओवरटेक करके अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हो, वो तकलीफ, वो रोग, वो आपको सेवा में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं,
तो समझो कि आपका देह सेवा उपयोगी है। शरीर में सेवा में विघ्न उत्पन्न करने वाले हजारों कारण मौजूद होने के बाद भी अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हो, ठाकुर जी आपकी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, तो वो सेवा उपयोगी देह है। तो इस प्रकार से श्री यमुना जी भूतल पे पधार के पुष्टि जीवों पर आपसे ने कृपा करी। अब आगे जब श्री यमुना जी भूतल पर पधारे तो किस प्रकार से पधारे या कैसे पधारे, तो श्री महाप्रभु जी वहां पे लिखते हैं, या किन किन लोगों को साथ में लेके पधारे, तो श्री महाप्रभु जी वहां पे लिखते हैं कि प्रिया भीरिव सेविता शुक मयूर हंसादि। श्री यमुना जी के लीला सृष्टि में, नित्य लीला में जितने भी उनके अंतरंग प्रिय दासियां थी, वो पोपट, मोर, हंस, कबूतर, कोयल जैसे दिव्य पक्षी के रूप धारण करके आप श्री यमुना जी की सेवा करने के लिए नित्य लीला से साथ में पधारे। आप लोगों को तो बहुत बार अनुभव होगा, विदेश में तो इतना स्कोप नहीं होता, लेकिन इंडिया में खास करके हम लोग जब भी ट्रैवल करें तो हम लोग हमारे साथ 4 लोगों को लेकर ही ट्रैवल करते हैं। वो चाहे हमारा रसोईया हो, हमारे साथ के 2-3 वैष्णव हो, कि जो हमारी सेवा के लिए हम लोग उनको साथ में लेके ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे ही श्री यमुना जी जब भूतल पे पधारे तो श्री यमुना जी की सेवा करने के लिए ये सारे उनकी दासियां दिव्य पक्षियों का रूप धारण करके श्री यमुना जी के साथ पधारे। और ये सारे पक्षी ऐसे हैं जो शरीर, वाणी और मन से श्री यमुना जी की सेवा करते हैं। पोपट, शुक जो है वो वाणी से श्री यमुना जी की सेवा करता है। मोर जो है वो शारीरिक रूप से श्री यमुना जी की सेवा करता है, और हंस मन के द्वारा श्री यमुना जी की सेवा करता है, वो मानसिक रूप से श्री यमुना जी की सेवा करता है। तो ये सारे पक्षियां ऐसे हैं जो शरीर, वाणी और मन से श्री यमुना जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, कोई ना कोई प्रकार से। अब आगे श्री महाप्रभु जी लिखते हैं, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका। इस पद का अर्थ करने से पहले मैं आप सभी वैष्णव से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब ब्रज जाते हो, या लास्ट टाइम जब आप लोग ब्रज गए और जब आपने श्री यमुना जी के दर्शन किए, तो क्या आपको जल रूप में दर्शन हुए श्री यमुना जी के? आप लोगों ने जल के रूप में यमुना जी के दर्शन किए? हाँ भाई, आप लोगों को स्वामी जी के रूप में यमुना जी के दर्शन हुए कि जल के रूप में श्री यमुना जी के दर्शन हुए? ज्यादातर सबको जल के रूप में दर्शन हुए, पक्का? ये जवाब सबका कॉमन है। अब जो श्री यमुना जी के महात्म्य को नहीं जानते, जो श्री यमुना जी के स्वरूप को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए यमुना जी केवल एक नदी है और सबको जल के रूप में ही दर्शन होते हैं। लेकिन आप श्री महाप्रभु जी से पूछो, आप श्री गुसाई जी से पूछो, तो वो आपको बताएंगे कि ये जो यमुना जी की लहरें हैं ना, ये खाली जल या खाली लहरें नहीं है, ये श्री यमुना जी की भुजाएं हैं, श्री यमुना जी के श्रीहस्त हैं। और वो लहर जब तट पे आते हैं ना, और तट पे जितनी भी यमुना जी की रज वहां पे मौजूद है, और वो लहरें जब वो रज पे पड़ती है, वो रेत पे पड़ती है, तो वो रज ऐसे चमकती है, ऐसा लगता है दूर से देख के मानो कि श्री यमुना जी ने मोती के कंगन धारण करके रखे हो। बोल, आप लोगों को कभी ऐसे दर्शन हुआ? श्री यमुना जी के किनारे जितनी भी रज है, जब यमुना जल वो रज पे आता है, यमुना जल जब वहां पे, यमुना जी जब वहां पे रज पे पधारते हैं, तो वो रज ऐसे चमकते हैं जैसे कि वहां पे मोती है। ऐसे दर्शन अपन को तभी होंगे जब अपन श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी की दृष्टि से यमुना जी के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे, उनका महात्म्य अपन समझेंगे, तब आपको ये दर्शन होंगे। श्री द्वारकेश जी तो अपनी विवृत्ति में यहाँ तक लिखते हैं कि जो लहरें होती है ना, जो आती हैं जाती हैं, तट पे लहरें आती है, फिर तट पे लहरें जाती है, तो श्री द्वारकेश जी अपनी टीका में इसका अलौकिक भाव बताते हुए आज्ञा करते हैं कि यमुना जी की भुजाएं हैं, जो नित्य लीला के जो अधिकारी जीव हैं उनको पकड़ पकड़ कर वो नित्य लीला में लेके जाते। ये उनने लहरों का भाव बताया कि जीव को पकड़ पकड़ के, तट पे जितने भी जीव खड़े हैं उनको पकड़ पकड़ के श्री यमुना जी ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं। बोलो, ऐसा अनुभव कभी अपन को हुआ? ऐसा भाव कभी अपने अंदर उत्पन्न हुआ श्री यमुना जी के दर्शन करके? क्योंकि अपन ने हमेशा लौकिक दृष्टि रखी है, अपन ने यमुना जी को कभी भी अलौकिक नजर से, चतुर्थ प्रिया के रूप में,
स्वामी जी के रूप में अपन ने कभी उनके दर्शन नहीं किए, उनके महात्म्य को उतना नहीं समझा कि अपन को श्री यमुना जी के ऐसे दर्शन। तो अब यमुनाष्टक क्योंकि अब आप लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है, थोड़ा समझ लिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी व्रज जाओ, इस दृष्टि से श्री यमुना जी के दर्शन करने की कोशिश करो। मेरे गुरुवर्य नित्य लीलास्थ श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री हमेशा एक आज्ञा करते हैं कि आपको व्रज तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक 3 जगह पर आप कृष्ण के दर्शन नहीं करो। 3 जगह पर आपको कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आप ब्रज जाओ, नहीं तो आप ब्रज मत जाओ। आपको वहां पे क्लेश, त्रास और दुख का ही अनुभव होगा। आपको आपका भाव ब्रज जाके जो दृढ़ होना चाहिए ना, उतना दृढ़ नहीं होगा। आपको हमेशा ब्रज में गंदगी दिखेगी, आपको हमेशा ब्रज में चोबाओ बहुत त्रास है, लोग बहु मांग 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 करे, आपको यही सारे अनुभव होंगे। यमुनाजी કેટલા गंदा થઈ ગયા, जड़ કેટલું गंदू થઈ ગયું, आपको यही सारे अनुभव होंगे। पर 3 जगह पर आपको कृष्ण के दर्शन करने पड़ेंगे। अगर जो आप कर सको तो ब्रज जाओ, तो आपके ब्रज का आपको अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। 3 जगह कौन से? आकाश में, भूतल में और जल में। ये 3 जगहों पर आपको कृष्ण के दर्शन करने हैं। आकाश में यानी बंदरों में, पेड़ के ऊपर उछलते कूदते जितने भी बंदर हैं, उन सभी बंदरों में आप श्री कृष्ण के दर्शन करो कि भाई ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। वैष्णव बड़े राजी होते हैं। वैष्णव जब गिरिराज जी का पूजन करने ब्रज जाते हैं और जो गिरिराज जी के आगे अपन सामग्री धरते हैं, वो सामग्री अगर कोई बंदर खा के ले जाए तो अपन तो हुश 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 अपन करेंगे। कोई ना कोई डंडा दिखाएंगे, कोई ना कुछ अपन लकड़ा दिखाएंगे, ऐसे करेंगे और बंदरों को भगाएंगे। बंदर में ठाकुर जी के दर्शन करो। फिर भूतल पे, जमीन पे, चौबाओं में ठाकुर जी के दर्शन करो। और अगर आपको अनुभव करना है ना कि भाई सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने दान लीला किस प्रकार से करी होगी, तो वो अनुभव आपको चौबाओं से हो सकता है। मथुरा स्टेशन में उतरते ही ट्रेन से हम लोग पैर नीचे रखे, वहां से जो उनकी दान लीला चालू होती है, जब तक हम लोग वापस मथुरा स्टेशन नहीं चले जाए या दिल्ली एयरपोर्ट नहीं चले जाए, तब तक उनकी दान लीला चालू ही रहती है। अगर जब ये दृष्टि रखोगे ना, अरे चौबाओ तो बहु मांग मांग करे छे, आ लोकोनु बहु त्रास छे, तो आपको ब्रज का आनंद नहीं आएगा। ठाकुर जी किस प्रकार से दान लीला करते थे, उस बात का अनुभव आपको चौबाओं से होगा। तो चौबाओं में भी ठाकुर जी का दर्शन करो। और तीसरा, जल में श्री यमुना जी। चाहे आज वास्तविक वहां पे परिस्थिति जैसी भी हो, पर जल में हमेशा आप अलौकिक भाव रखो। श्री यमुना जी के दर्शन करो कि भाई श्री यमुना जी कैसे विराज रहे हैं। ये 3 जगहों पर जब आप कृष्ण के दर्शन करोगे, भगवान के दर्शन करोगे, तो आपको ब्रज में अलौकिक आनंद आएगा, नहीं तो आपको ब्रज में अलौकिक आनंद नहीं आएगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी श्लोक के अंतिम भाग में लिखते हैं, नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। कृष्ण की चतुर्थ प्रिया को नमस्कार करो। पहले श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने खुद नमन किया। अब यहाँ तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी अपने साथ के वैष्णवों को और आजकल के आपके और मेरे जैसे जीवों को यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे श्री यमुना जी को आप नमस्कार करो, ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया को नमस्कार करो। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया क्यों है। नित्य लीला में अगर आप देखो तो ठाकुर जी की 4 प्रिया। सबसे पहले ठाकुर जी के मुख्य स्वामी श्री राधिका जी। राधिका जी के यूथ के जितनी भी सखियां हैं, वो सब तामसी भाव वाली हैं। आप अगर वार्ता जी खोल के बैठो और जिसमें भी अगर आप कभी 3 जन्म की वार्ता पढ़ो, तो आपको उसमें पढ़ने में आएगा कि भाई ये विशाखा जी के यूथ की सखी हैं, ये ललिता जी की सखी हैं, ये राधिका जी के यूथ की सखी हैं, ये सब आपको पढ़ने में आएगा। तो यूथ की सखी यानी जिनके लीडर राधिका जी हैं और उनका जो ग्रुप है सखियों का, तो वो उसको यूथ बोलते। तो राधिका जी के यूथ की जितनी भी सखियां हैं, ये सब तामसी भाव वाले हैं। फिर दूसरे आते हैं श्रुति रूपा। श्रुति रूपा यानी ये विवाहिता गोपियां हैं। ये सब ऐसी गोपियां हैं कि जिनका विवाह हो चुका है।
इनको अपने पुष्टि मार्ग में दूसरे शब्दों में अपन अन्य पूर्वा गोपी भी कहते हैं। और इन गोपियों की जो यूथेश्वरी है वो श्री चंद्रावली जी है। और ये सारी गोपियां परकीय भाव वाले हैं, स्वकीय भाव वाले नहीं है, ये सब परकीय भाव वाला, परकीय यानी पार की, क्योंकि ये ऑलरेडी विवाहिता है, उन सबके अपने अपने पति हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति जो इनका भाव है उस भाव को अपन परकीय कहते हैं। इन सबके यूथेश्वरी जो यूथाधिपति हैं वो श्री चंद्रावली जी हैं, और सारी गोपियां राजस भाव वाले हैं। तीसरे आते हैं ऋषि रूपा, अविवाहित कुमारिकाएं। ब्रज में इनकी संख्या, ऐसे पढ़ने में आता है कि ब्रज में इनकी संख्या लगभग 16,000 है। ब्रज में 16,000 अविवाहित कुमारिकाएं थी उस टाइम पे जब ठाकुर जी विराजते थे। इन सबको ऋषि रूप, और इन सबके जो यूथेश्वरी है, इन सबके जो यूथाधिपति है वो राधा सहचरी जी है। इन्हीं गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था। अगर आप श्रीमद् भागवत बांचो, दशम स्कंद बांचो, जो ठाकुर जी ने चीर हरण की लीला करी वो कौन से गोपियों के साथ करी? तो इन ऋषि रूपा गोपियों के साथ ही आपने चीर हरण की लीला करी। और राधा सहचरी जी के यूथ की जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, वो सब सात्विक भाव वाले हैं। अब इन सब से अलग यहाँ वहां पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितने भी अलग अलग जगहों पर फैले हुए जो पुष्टि जीव है, उन सब पे कृपा करने के लिए श्री यमुना जी पधारे हैं। चौथे नंबर के ठाकुर जी के प्रिय श्री यमुना जी हैं, और वो पुष्टि जीवों पर, और खास करके आधुनिक पुष्टि जीवों पर कृपा करने के लिए श्री यमुना जी पधारे हैं। और श्री यमुना जी के यूथ के जितनी भी सखियां हैं वो सब निर्गुण भाव वाले हैं। आज के समय अगर आपको ठाकुर जी के प्रिय बनना है तो श्री यमुना जी के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं। आपके पास राधिका जी का आश्रय करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास चंद्रावली जी का ऑप्शन नहीं है, आपके पास राधा सहचरी जी का भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यमुना जी का ही ऑप्शन है। आप सबका सहारा अगर कोई है आधुनिक समय में तो वो श्री यमुना जी है। और क्योंकि आधुनिक जीव के दोषों को दूर करके श्री यमुना जी ठाकुर जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो बाकी के तीन प्रिया नहीं करते, बाकी के तीन स्वामी जी नहीं करते। इसलिए श्री यमुना जी ठाकुर जी के प्रिया है और सबसे ज्यादा पसंद है। चारों में अगर आप पूछो ना कि भाई ठाकुर जी को कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो श्री यमुना जी ही है। और इस कारण से है क्योंकि वो जीव के दोषों, क्योंकि इसमें यमुना जी का कोई स्वार्थ नहीं है, बाकी तीनों स्वामी जो में उनका उनका स्वार्थ है, इसलिए यमुना जी निर्गुण भाव वाले है। यमुना जी का अभी अपन के दोषों को दूर करके ठाकुर जी तक पहुंचाना, बोलो इसमें यमुना जी का क्या फायदा है? इसमें यमुना जी का कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से जीव के दोषों को दूर करके ठाकुर जी तक पहुंचाने का कार्य करते हो। अब मैंने कल भी क्लैरिफाई किया था, मैं एक बार आज भी क्लैरिफाई कर दूं। द्वारका लीला में ठाकुर जी की 8 पटरानियां हैं, ठाकुर जी की 8 पत्नियां हैं, जिसमें चौथे नंबर की पटरानी का नाम कालिंदी है। कालिंदी चतुर्थ भार्या है और श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है। अपन को इन दोनों स्वरूपों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। श्री यमुना जी का संबंध ब्रज लीला से है, कालिंदी जी का संबंध द्वारका लीला से है, इसलिए श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है और कालिंदी जी चतुर्थ भार्या है। और ऐसे श्री यमुना जी के दर्शन करके श्री महाप्रभु जी उनको नमन कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में उनको नमन कर रहे हैं और अपने साथ के वैष्णव को भी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम लोग भी ऐसे श्री यमुना जी के नमन करो, ऐसे श्री यमुना जी के आप दर्शन करो और उनको नमन करो। अब यहाँ चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशर अभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी हृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भाव्य। अब तक के जो 3 श्लोक थे, उन श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी का स्वरूप, फिर श्री यमुना जी का भूतल पर प्रागट्य और भूतल पर पधारने का हेतु, इन तीनों विषयों को स्पष्ट किया।
अब इस श्लोक में, चौथे श्लोक में, श्री महाप्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री यमुना जी की एक रूपता सिद्ध करी है। जो 6 धर्म ठाकुर जी के अंदर विराजमान है, वही 6 धर्म श्री यमुना जी के अंदर भी विराजमान है। 6 धर्म कौन से? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ये 6 धर्म ठाकुर जी के अंदर भी विराजमान है और यही 6 के 6 धर्म श्री यमुना जी में भी विराजमान है। और इन्हीं 6 धर्मों का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक में किया है। सबसे पहला, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी हृदय। ये 6 धर्म ठाकुर जी में भी और श्री यमुना जी में विराजमान है। और ये 6 धर्म जिनके अंदर विराजमान है, ऐसे धर्मी स्वरूप का कृपा जलधि संश्रिते, इस शब्द से आपने निरूपण किया है। तो इस श्लोक में 6 धर्म और उनके अंदर और वो 6 धर्म जिनके अंदर विराजमान है, ऐसे धर्मी स्वरूप का आपने ने वर्णन किया है। अब श्री महाप्रभु जी ने ये श्लोक इतनी चतुराई से लिखा है, जिसको अगर आज की लोक भाषा में अगर मैं बोलूं तो जेंडर न्यूट्रल, यानी अगर आप ये श्लोक को भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रख के पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं। और यही श्लोक, यही शब्दों को अगर आप श्री यमुना जी को ध्यान में रख के पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ये श्री यमुना जी का वर्णन है। पुरुष को ध्यान में रख के अगर आप ये श्लोक पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ये श्री कृष्ण का वर्णन है। स्त्री को ध्यान में रख के अगर आप ये श्लोक का आप शब्दार्थ पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये श्री यमुना जी का वर्णन है। इतनी बढ़िया तरीके से श्री महाप्रभु, इतनी अद्भुत तरीके से आप श्री ने ये श्लोक की रचना करी है। अब देखो, अब ये श्लोक का सरल शब्दार्थ पढ़ता हूं, आप बताना कि ये महाप्रभु जी कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि यमुना जी का वर्णन कर रहे हैं। आप अनंत गुणों से सुशोभित हो, शिव जी, ब्रह्मा जी और दूसरे देवता भी आपकी स्तुति करते हैं। मेघ शाम बादलों के जैसा आपका वर्ण है। बाल भक्त ध्रुव और पराशर ऋषि जैसे भगवदियों को इच्छित वर आप प्रदान करते हो। मथुरा नगरी के निकट आप विराजते हो। सकल गोप गोपियों से आप घिरे हुए हो। आप कृपा के सागर हो। बोलो, अब ये जो वर्णन महाप्रभु जी ने किया, ये कृष्ण का है कि यमुना का है? महाप्रभु जी ने किसका वर्णन किया? क्या ये सभी बातें कृष्ण पे लागू नहीं पड़ती? क्या ये सभी बातें श्री यमुना जी पे लागू नहीं पड़ती? तो जब आप किसी पुरुष को ध्यान में रख के ये श्लोक पढ़ोगे, तो आपको श्री कृष्ण याद आएंगे, कह रहे आ तो कृष्ण नो वर्णन से। और अगर आप स्त्री को ध्यान में रख के ये श्लोक पढ़ोगे, तो आपको लगेगा अरे आ तो श्री यमुना जी नो वर्णन से। और इसको श्री गुसाइन जी प्रूफ भी करेंगे अपनी टीका में। ठाकुर जी के अंदर विराजते जो 6 धर्म है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनके जो डेफिनेशन है, इनकी जो व्याख्या है, वो पुष्टि मार्ग में अलग है और मर्यादा मार्ग में अलग है। गुण सेम है, पुष्टि मार्ग में भी यही 6 धर्म है, मर्यादा मार्ग में भी यही 6 धर्म है, लेकिन उनका जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, वो पुष्टि मार्ग में अलग है और मर्यादा मार्ग में अलग है। तो पुष्टि मार्ग के डेफिनेशन जो है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनके जो पुष्टि मार्ग के डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन श्री महाप्रभु जी ने वेणु गीत की सुबोधनी जी में किया। श्री गुसाइन जी ने उसी को अपनी टीका में यहाँ पे कॉपी किया है। जिस शब्दों से श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण का वर्णन किया है, उन्हीं शब्दों को श्री गुसाइन जी ने वहां से कॉपी करके अपनी टीका में उसके द्वारा श्री यमुना जी का वर्णन किया है। एक भी शब्द श्री गुसाइन जी ने चेंज नहीं किया। श्री गुसाइन जी भी अपन को यही समझाना चाहते कि भाई, जिन शब्दों से आप कृष्ण की स्तुति कर सकते हो, उन्हीं शब्दों से आप श्री यमुना जी की स्तुति भी कर सकते हो। जो 6 धर्म कृष्ण में विराजमान है, वही 6 के 6 धर्म श्री यमुना में भी विराजमान है। तो उन्हीं शब्दों से, जिन शब्दों का उपयोग महाप्रभु जी ने किया, उन्हीं शब्दों से श्री गुसाइन जी ने भी यहाँ टीका में यमुना जी के 6 धर्म का निरूपण किया है, जिसमें सबसे पहले आता है कि अनंत गुण भूषित, आप अनंत गुणों से सुशोभित हो।
इसके द्वारा अनंत गुणभूषित इस पद के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के ऐश्वर्य धर्म का निरूपण किया। अब ऐश्वर्य धर्म का लक्षण क्या है, तो श्री महाप्रभु जी वेणुगीत की सुबोधनी जी में लिखते हैं कि ईश्वर पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा निरुपाधिकम ऐश्वर्यम वर्णयन्ति मनीषिणः। मूढ़ योनि वाले पशु भी जब ईश्वर की पूजा करते हैं तब समझो कि वो ऐश्वर्य धर्म का ही प्रताप है। एक ज्ञानी अगर जो भगवान की पूजा करे तो अपन को समझ आता है कि भाई आ तो ज्ञानी छे, आ तो બધું જાણે છે, ભગવાનના સ્વરૂપને જાણે છે, માટે એ ઠાકોરજીની સેવા કરી રહ્યો છે અથવા તો ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યો છે। पर जब मूढ़ योनि वाले पशु जानवर जब भगवान की पूजा करें तो वो ऐश्वर्य धर्म के कारण है। अगर कोई जानवर आपकी पूजा करता हो ना तो समझ जाओ कि आपके अंदर भी ऐश्वर्य धर्म विद्यमान है, क्योंकि जिसके अंदर ऐश्वर्य होता है, किसी का नाम ऐश्वर्या रखने से उसके अंदर ऐश्वर्य नहीं आ जाता। ठाकुर जी के 6 धर्म, अपन की उत्पत्ति ठाकुर जी से है, इसलिए अपने अंदर भी ये 6 धर्म है, लेकिन सबके सब नहीं। किसी के अंदर ऐश्वर्य होगा तो किसी के अंदर वीर्य होगा, किसी के अंदर यश होगा, किसी के अंदर श्री होगा, किसी के अंदर ज्ञान होगा, किसी के अंदर वैराग्य होगा, अथवा तो 1 या 2 धर्म का कॉम्बिनेशन होगा। जीव के अंदर, आपके और मेरे अंदर 2 या 3 धर्मों का कॉम्बिनेशन होता है। 6 के 6 धर्म तो केवल भगवान में ही विराजमान है। अगर कोई जानवर आपकी पूजा करने लगे ना, आपकी सेवा करने लगे, तो समझ जाओ कि आपके अंदर ऐश्वर्य धर्म विद्यमान है। अब वेणुगीत की सुबोधनी जी में आता है, वेणुगीत में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि धन्यास्म मूढ़ मतयो हरिण्य एता। रास पंचाध्याय में ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान होने के बाद जब ठाकुर जी वापस प्रगटे, तो ठाकुर जी जिस जगह पे प्रगटे ना, तो वहां पे हिरण थे। तो जब ठाकुर जी पुनः प्रगटे, उस समय पे हिरण ने ठाकुर जी की सेवा करी। ऐसा अपन को वेणुगीत में अपन को वर्णन मिलता है। अब देखो यहाँ पे ठाकुर जी जब वापस प्रगटे तो ठाकुर जी ने ऐसे कोई गुण या ऐसे कोई धर्म को वहां पे प्रोजेक्ट नहीं किया था, ऐसा कोई प्रकट नहीं किया था कि जिससे सबको मालूम पड़े कि अरे भगवान वापस पधारे करके। ठाकुर जी साधारण मनुष्य के रूप में ही वहां पे पधारे, पुनः प्रगटे। लेकिन जहां पे ठाकुर जी ने अपना महात्म्य बिल्कुल प्रकट नहीं किया था, ऐसे में भी हिरण ने वहां पे भगवान की सेवा करी। अब प्रश्न आता है कि हिरण ने भगवान की कैसी सेवा करी? हिरण क्या सेवा कर सकता है? बोलो भाई, आप अगर उस जगह पे रहते तो आप क्या सेवा करते ठाकुर जी की? ठाकुर जी अंतर ध्यान होके पुनः प्रगटते, आप क्या सेवा करते? बोलो आपके पास क्या क्या है कि जिससे आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? अपने पास बहुत कुछ है जिससे अपन ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, पर अपन करते नहीं। आज अपने घर में भी ठाकुर जी विराज रहे, लगभग मेजोरिटी अपन सभी के घर में ठाकुर जी विराज रहे, और आज अपने पास बहुत सारी सुविधा है कि जिनसे अपन ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, पर उनका अपन पूर्ण उपयोग नहीं करते। अब आप हिरण से पूछो कि हिरण ने कैसे सेवा करी। हिरण के पास ठाकुर जी लायक अगर कोई वस्तु है जो ठाकुर जी की सेवा में वो उपयोग में ले सकता है, तो वो उसके नेत्र। हिरण के नेत्र सबसे सुंदर माने गए। उस नेत्र से हिरण ने इतने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब ठाकुर जी पुनः प्रगटे तो इतनी सुंदरता से उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, इतने भाव पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन किए, इतने प्रेम से ठाकुर जी के उन्होंने दर्शन किए कि उनका दर्शन करना ही सेवा का रूप बन गया। हिरण का दर्शन करना ही वो पूजा का रूप बन गया। और आज मैं तो कितने वैष्णव के यहाँ जाता हूँ, उनके यहाँ पधरामनी मेरी होती है, तो कितने वैष्णव के यहाँ मैं देखता हूँ हमारी तो दर्शन नहीं सेवा है। अरे તમે હિરણ છો કે તમારી દર્શનની સેવા છે? તમારી પાસે બીજા સાધન નથી સેવા કરવા માટે? અને તમારા નેત્ર શું હિરણ જેટલા સુંદર છે? અને તમે આવા ભાવથી ઠાકોરજીના દર્શન પણ કરો છો? मैंने ज्यादातर वैष्णव को देखा है, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ना तो उनके एक्सप्रेशन से ही मालूम पड़ जाता है ये कुछ ना कुछ मांग ही रहे।
अपन ठाकुर जी को प्रेम से तभी दर्शन करेंगे अपन उनके, जब अपन को कुछ ना कुछ मांगना। बाकी जब अपने कुछ मांगना नहीं है ना, तो मैंने तो इतने वैष्णव को देखा कि आके आंख बंद करके ठाकुर जी के आगे खड़े हो जाएंगे। अरे ठाकुर जी साक्षात सामने विराज रहे हैं। पुष्टि मार्ग में आंख बंद करके दर्शन करने का प्रकार नहीं है, आंख खोल के दर्शन करने का प्रकार है। मर्यादा मार्ग में आंख बंद करके दर्शन करने का प्रकार होगा, लेकिन पुष्टि मार्ग में आंख बंद करके दर्शन करने का प्रकार नहीं है। आंख खोल के ठाकुर जी का दर्शन करो, और ये दर्शन करो कि कितने सुंदर है ठाकुर जी। ठाकुर जी के सौंदर्य का दर्शन करो, ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करो, ठाकुर जी की आजू बाजू की चीजों की सजावट का आप दर्शन करो। अभी उष्णकाल चल रहा है तो ठाकुर जी के आजू बाजू कौन कौन सी चीजें हैं। शीतकाल चलता हो तो ठाकुर जी के आजू बाजू कौन कौन सी चीजें रखी जाती है, किस टाइप के पंखा रखे जाते हैं, किस टाइप के वस्त्र धराते हैं, झाड़ी में किस टाइप से अपन नेवरा लपेटते हैं, कुंजा कब आता है, चांदी का कुंजा कब आता है, मिट्टी का कुंजा कब आता है, साज किस टाइप का लगा हुआ है, ये सब चीजें दर्शन करनी चाहिए अपन को। मैं तो इतनी बार मैंने तो परीक्षा ली है वैष्णव की, जब दर्शन करके आते तो मैं पूछता हूँ ठाकुर जी ने आज कौन से श्रृंगार धरे थे, कौन से हार मालाएं धरी थी, तो बता नहीं पाते। तो भाई आपने क्या दर्शन किया। लेकिन अब हिरण को जाके पूछो कि ठाकुर जी के दर्शन कैसे करने चाहिए, और हिरण तो ऐसा है कि उसको कोई भगवान का महात्मा नहीं मालूम। हिरण को नहीं मालूम भाई ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम यहाँ पे पधारे हैं। लेकिन वो तो ठाकुर जी का सौंदर्य इतना गजब का है कि हिरण ने इतने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को देखा कि उनका देखना ही ठाकुर जी की सेवा बन गया। अगर आप जो इतने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन कर सको ना, तो जरूर आप करो ठाकुर जी के दर्शन की सेवा। नहीं तो तब तक दर्शन की सेवा मत करो। अब तक पास दूसरे बहुत से साधन श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी ने कृपा करके दिए हैं, उनसे आप ठाकुर जी की सेवा करो। अब मेरे को आप लोग बताओ कि क्या ये गुण श्री यमुना जी में है। क्या पशु पक्षी यमुना जी की सेवा करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने अपन को पिछले श्लोक में बता दिया कि शुक मयूर हंस आदि, शुक मयूर हंस कबूतर कोयल, ये सब भी श्री यमुना जी की टाइम टू टाइम सेवा करते हैं। तो क्योंकि वो पशु पक्षी हैं और यमुना जी की सेवा करते हैं और वही ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, इसलिए श्री यमुना जी के अंदर भी ठाकुर जी के समान ऐश्वर्य धर्म विराजता है। ये नक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दूसरा आता है शिव विरंची देवस्तु पे। ठाकुर जी के समान ही शिव जी, ब्रह्मा जी और दूसरे देवी देवता श्री यमुना जी की भी स्तुति करते हैं। अब इस पद में वीर्य धर्म का निरूपण किया है। ऐश्वर्य अपन ने देख लिया, अब इस श्लोक में इस पद में वीर्य धर्म का निरूपण है, और जिसका लक्षण श्री महाप्रभु जी अपन को वेणुगीत के सुबोधनी में बताते हैं कि वीर्यम देवेशु तत्रापि स्त्रीषु तत्रापि कामत सानिध्य पुरुषाणाम च मूर्छा तेन ततो महत। पुष्टि मार्ग या वीर्य किसको कहते हैं। जितने भी देवियां हैं, देवांगनाएं हैं, ठाकुर जी ने जब रास पंचाध्यायी के समय जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और ठाकुर जी जब रास कर रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चित्र देखे होंगे कि जहां पे दूसरे देवी देवता विमान में ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे। शिव जी, ब्रह्मा जी और दूसरे जितने भी देवी देवता हैं, वो सब ठाकुर जी के वहां पे दर्शन करने पधारे। अब ठाकुर जी का वीर्य इतना गजब का है कि जितने भी देवियां देवांगनाएं आई थी, वो सब अपने पतियों के साथ आई थी, सब अपने हस्बैंड जो दूसरे उनके देवता थे उनके साथ आए थे, लेकिन अपने पतियों की मौजूदगी में भी वो ठाकुर जी के ऊपर आसक्त हो गए और वहीं पे मूर्छित हो गए ठाकुर जी के सौंदर्य को देख के। ये पुष्टि मार्ग वीर्य का लक्षण है। अगर आप किसी के सौंदर्य को देखकर अगर आप मूर्छित हो जाओ, तो समझ जाओ कि सामने वाले के अंदर वीर्य गुण विराजमान है। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भाई ठाकुर जी ने तो मनुष्य धर्म ही धारण किया था। सेम चीज जो हिरण के लिए था, वही चीज यहाँ पे देवी देवताओं के लिए भी थी कि ठाकुर जी ने साधारण मनुष्य का ही रूप धारण किया था। ठाकुर जी ने ऐसा कोई देवता वाला सौंदर्य वहां पे प्रकट नहीं किया था, कोई अपनी अलौकिकता वहां पे बहुत ज्यादा ठाकुर जी ने प्रकट नहीं करी थी
कि अप्सराएं जो आई थी, देवांगनाएं आई थी, वो सब ठाकुर जी पे मोहित हो जाए, लेकिन वो तो ठाकुर जी के साधारण मनुष्य देह का ही सौंदर्य इतना है कि वो अपने पतियों की मौजूदगी में वो ठाकुर जी के ऊपर आसक्त हो गए और ठाकुर जी के देख के वहीं पे वो सब मूर्छित हो गए। ये पुष्टि मार्ग के वीर्य का लक्षण है। तो अब क्या ये गुण श्री यमुना जी में है? तो श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी लिखते हैं कि हाँ, ये गुण भी श्री यमुना जी के अंदर है। शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य दूसरे देवी देवता श्री यमुना जी की भी स्तुति करते हैं, और जब वो उनने जो स्तुति करते हैं, वो स्तुति अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यमुना जी के सौंदर्य का किस प्रकार से दूसरे देवी देवताओं ने वर्णन किया है। आप कभी पद्म पुराण खोल के देखो, आप अगर पद्म पुराण खोल के देखोगे तो आपको मिलेगा कि दूसरे देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार से यमुनाष्टक की रचना करी है, यमुना जी की स्तुतियां लिखी है। आप पद्म पुराण खोल के देखो। यहां तक के शंकराचार्य जी ने भी एक यमुनाष्टक की रचना करी है। शंकराचार्य जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, साक्षात शिव जी के अवतार थे। जो सबसे प्रथम शंकराचार्य जी थे वो साक्षात शिव जी के अवतार थे। उनने भी यमुनाष्टक की रचना करी। जैसे श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक रचा है, ऐसा ही एक यमुनाष्टक शंकराचार्य जी का भी है। और दूसरे जितने भी देवी देवता हैं उन सब ने यमुना जी की स्तुति टाइम टू टाइम करी है। उसका डिटेल्ड वर्णन आपको पद्म पुराण में मिलेगा। पद्म पुराण कभी खोल के देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कैसा वर्णन दूसरे देवी देवताओं ने किया, यमुना जी के सौंदर्य का क्या निरूपण उन्होंने किया है, ये आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो इससे ये बात नक्की है कि श्री यमुना जी के अंदर भी ठाकुर जी के समान वीर्य धर्म विराजता है। और फिर तीसरा श्री महाप्रभु जी लिखते हैं घना घन निभेस। इस पद के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यश धर्म का निरूपण किया है। अब यश धर्म का लक्षण है कि यशो यदति विमूढ़ानां प्रत्यक्षासक्ति वारणात् स्वधर्मम योजयत्येषु तदा भवति नान्यथा। किसी व्यक्ति के अंदर यश धर्म विराजता है, आपको कब मालूम पड़ेगा? कि जब मूढ़ योनि वाले पशु, उनका जो खाद्य पदार्थ है, जो वस्तु वो खाना खाते हो, उस टाइम पे भोजन में अपनी आसक्ति का त्याग करके जब वो आपके में आसक्त हो जाए, तब समझो कि आपके अंदर यश धर्म विराजता है। एक लौकिक उदाहरण देता हूं। आप लोग सब शादियों में जाओ, और शादियों में जाके जब आप भोजन कर, तब ज्यादातर तो सब बुफे सिस्टम, 99% सभी जगह बुफे सिस्टम है। सब हाथ में प्लेट हाथ में लेके सब जने खाना खाते हैं। उस टाइम पे आप जब खाना खा रहे हो, अगर कैमरा वाला, अगर वहां पे वीडियोग्राफी करने वाला वहां घूमता हो और आपकी प्लेट में अगर जो फोकस करने के लिए घुस जाए, आप कॉन्शियस हो जाओगे कि नहीं? खाते खाते आप कॉन्शियस हो जाओगे नहीं? भले अब आपके पसंद की चीज खा रहे हो, पर आप कॉन्शियस हो जाओगे कि नहीं? एक बार का खाते खाते आप रुक जाओगे। तो भाई दूसरे लोगों का वीडियो लो, मेरे को खाने दो शांति से। तो ऐसे ही यहाँ पे श्री महाप्रभु जब उनको समझाते कि वेणुगीत के समय गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत, गाय वहां पे आराम से खड़े होके घास चर रहे थे, घास खा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम मग्न होकर आप एक चीज नोट करना, एक गाय जब भी घास खाती है ना, आप उसको डिस्टर्ब करने जाओगे ना तो जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगी। वो इतना ज्यादा घास खाने में उसकी आसक्ति रहती है कि आप उस टाइम पे उससे कोई दूसरा काम कराना चाहोगे ना, चल यहाँ आ जा वहां आ जा, वो नहीं आएगी। जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा, जब तक मैं पूरा फुल पेट खा नहीं लूंगी, तब तक गाय को आप उस टाइम पे डाइवर्ट नहीं कर सकते। उसकी पूरी आसक्ति उस टाइम पे घास खाने में ही होती है या चारा खाने में होती है। तो वेणुगीत के समय गाय आराम से वहां पे वृंदावन में घास चर रहे थे। लेकिन जब ठाकुर जी उनने वेणुनाद किया, वेणुनाद करके जब ठाकुर जी वापस प्रगटे, तो गाय का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो घास चबा रहे थे, वो उनने पूरा चबाया भी नहीं, घास उनके मुंह में रह गया और गायों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनने ठाकुर जी के वेणुनाद का श्रवण किया। और जब गायों ने ठाकुर जी के वेणुनाद का श्रवण किया तो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव उनने किया अपने अंदर। और जब ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव उनने किया, तब खाने में जो उनकी आसक्ति थी
वहां से ठाकुर जी ने उनकी आसक्ति हटा के खुद के स्वरूप में उनने गायों को आसक्त किया। ये ठाकुर जी के यश धर्म का वर्णन। अगर आप कहीं से गुजरो और लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और वो काम छोड़कर अगर आपकी तरफ पलट के देखें तो भाई ये कौन है, ये कौन ऐसा भाई सुंदर व्यक्ति है जो यहाँ से जस्ट अभी गया है, तो समझ जाओ कि आपके अंदर भी यश धर्म विद्यमान है। और वो भी खास करके अगर जानवर जिनको कोई समझ नहीं है, या जानवर का उदाहरण बार बार इसलिए देते क्योंकि जानवरों को इन सब चीजों की समझ नहीं होती, मनुष्यों को होती है, जानवरों को नहीं होती। लेकिन जिनको समझ नहीं है वो भी अगर अपनी आसक्ति का पदार्थ को छोड़कर अगर आपको देखने लग जाए, आप में आसक्त हो जाए, तो समझ जाओ कि आपके अंदर यश धर्म विद्यमान है। अब क्या ऐसा यश धर्म श्री यमुना जी में विद्यमान है? अच्छा, सबसे पहले आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को मालूम है कि ठाकुर जी का वर्ण मेघ श्याम क्यों है? अगर जो सरल गुजराती भाषा में बोलूं तो ठाकुर जी काड़ा केम छे तमने खबर छे? केम ठाकुर जी काळू रूप धारण करीने पधार्या? कोઈને ખ્યાલમાં છે? મેઘ ઠાકોરજી કેમ ઠાકોરજીનો વર્ણ મેઘ શ્યામ છે? ઠાકોરજી કેમ ગોરા નથી પધાર્યા? ભાઈ તમે અમેરિકામાં છો તો મારે વધારે ન કહેવાય ગોળા ને કારા ઉપર, બાકી ઠાકોરજી ગોરા બનીને કેમ નથી પધાર્યા? ઠાકોરજીનો વર્ણ મેઘ શ્યામ કેમ છે? કોઈને ખ્યાલમાં છે? કોઈને ખબર છે? बरसात के टाइम पे आप कभी नोट करना, रेनी सीजन में जो बादल होते हैं, बरसात गिरने से पहले जो बादलों का कलर होता है वो मेघ श्याम होता है। उस कलर को, वो पूरी तरीके से काला भी नहीं है, वो ग्रे भी नहीं है, वो दोनों का एक मिक्स एक कलर है जिसको अपने लोक भाषा में या अपने हिंदी भाषा में अपन उसको मेघ श्याम कहते हैं। अब मेघ श्याम इसलिए क्योंकि वो बादल रस से भरपूर है। बरसात होगी ना तो जो पानी, जो रस बादल के अंदर है वो उससे भरपूर है, इसलिए वो मेघ श्याम वर्ण का है। जब उसके अंदर से रस खाली हो जाता है ना तो वो वापस सफेद हो जाता है। लेकिन बादल बरसने से पहले मेघ श्याम वर्ण का होता है। तो ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण क्यों मेघ श्याम है? क्योंकि वो रस और आनंद से भरपूर है, इसलिए ठाकुर जी का वर्ण मेघ श्याम है। इसलिए तो उपनिषद लिखता है कि रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रस रूप है और रस से भरपूर है, इसलिए उनका वर्ण मेघ श्याम है। अब ऐसे रसात्मक श्री कृष्ण की शोभा को श्री यमुना जी ने धारण किया हुआ है, इसलिए श्री यमुना जी भी मेघ श्याम वर्ण के हैं। भगवान के रस को धारण करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल श्री यमुना जी में है। आपके मेरे जैसे जीव के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि अपन ठाकुर जी के रस को अपन ग्रहण कर सके। ठाकुर जी जो रस प्रदान करना चाहते हैं ना, जो छांटा अपने पे गिराते हैं, वो छांटा को ग्रहण करने का अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है। देखो श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना करी, बराबर। अब यमुनाष्टक आप लोग डायरेक्ट अगर टीका पढ़ो तो आप लोगों को समझ आएगी, आप लोग समझ सकते हो डायरेक्ट टीका पढ़ के। क्या लगता है आप लोगों को यमुनाष्टक की टीका अगर आप लोग डायरेक्टली सेल्फ स्टडी करो तो आप लोग इन डेप्थ समझ पाओगे टीका को? खुद सेल्फ स्टडी करके आप लोग टीका समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी पहली बार यमुनाष्टक सुन रहे हो, मेरे पहले भी बहुत से बालकों ने, इतने वर्षों में आप लोग सब इतने उम्र वाले हो, इतने वर्षों में आप लोगों ने यमुनाष्टक पहले भी सुना होगा। यमुनाष्टक के ऊपर विवृति, यमुनाष्टक के ऊपर प्रवचन आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, बराबर। लेकिन अपन को ये पूरा अपने अंदर ये हृदयारूढ़ हो गया है
इतनी बार यमुनाष्टक सुन सुन के, इतनी बार इसकी टीका, इसकी विवृत्ति सुन सुन के आपके अंदर यमुनाष्टक के अंदर जो रस है, यमुना जी के स्वरूप का जो वर्णन है, वो आपके अंदर दृढ़ हो गया है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस रस को धारण करने का सामर्थ्य अभी तक अपने अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। और ये तो खाली एक ग्रंथ के अंदर विराजते रस की मैं बात कर रहा हूं। अब साक्षात ठाकुर जी का रस सोचो किस लेवल पे होगा, ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव किस लेवल पे होगा। अपन सबके जो रस ग्रहण करने के जो पात्र है ना, जिसमें अपन रस ग्रहण करते हैं, उन सब में छेद है, इसलिए अपने अंदर रस टिकता नहीं है। यमुनाष्टक आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सर्वोत्तम स्तोत्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा, महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन जो सर्वोत्तम स्तोत्र में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि आपको उनके स्वरूप का पूरा ज्ञान है? मैं महाप्रभु जी के स्वरूप को समझ गया हूं या समझ गई हूं, मैं यमुना जी के स्वरूप को समझ गई हूं? क्योंकि इन ग्रंथों में जो रस है, वो रस को ग्रहण करने का सामर्थ्य अभी तक अपने अंदर प्रकट नहीं। तो ऐसे ही भगवान के अंदर जो रस है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो रस है, उस रस को ग्रहण करने का सामर्थ्य केवल श्री यमुना जी में ही है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शोभा को श्री यमुना जी ने धारण किया हुआ है। और इसका उदाहरण अपन को रास पंचाध्यायी में भी मिलता है, क्योंकि रास पंचाध्यायी के समय जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, तो गोपियों ने भगवान को ढूंढने के लिए अनेक साधन किए। गोपियों ने बहुत सारे, सबको पूछा, यामा भटके करे, बहुत ढूंढा, सबको पूछा, गीत गाए, लास्ट में तो रो भी दिए, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मिले। पर गाते गाते, रोते रोते जब वो श्री यमुना जी के किनारे पहुंचे, और जब श्री यमुना जी पधारे सामने से, तो एक बार का तो श्री यमुना जी को देख के उनका विरह शांत हो गया। गोपियों का विरह क्यों शांत हो गया? क्योंकि गोपियों को यमुना जी के दर्शन करके ऐसा लगा कि अरे आ तो साक्षात श्री कृष्ण पधारी गया। एक सेकंड के लिए तो उनको यही लगा कि अरे आ तो प्रभु, हमारा प्रभु पाछा पधारी गया कर। फिर ख्याल लगा अरे आ तो श्री यमुना जी। तो श्री यमुना जी ऐसे हैं। और यमुना जी का श्रृंगार भी देखो, यमुना जी ज्यादातर आपको मुकुट काचनी के श्रृंगार में दर्शन देंगे। ठाकुर जी भी मुकुट काचनी धरते हैं, श्री यमुना जी भी मुकुट काचनी धरते हैं। आप मुकुट काचनी धरे हुए ठाकुर जी को श्री यमुना जी के बाजू में आप दोनों का फुट आप कंपेयर करना, आप जल्दी नहीं बता पाओगे कि भाई इसमें श्रीनाथ जी कौन सा, श्री यमुना जी कौन सा। तो जो ठाकुर जी का जो पूरा यश है, जो पूरी उनकी शोभा है, उसको श्री यमुना जी ने धारण किया हुआ है। और यही बात श्री महाप्रभु जो अपन को प्रथम श्लोक में भी समझाते हैं कि स्मर पितु श्रियम बिभ्रति। स्मर पितु यानी कामदेव के पिता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शोभा को यमुना जी का दर्शन करके अपन को तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। स्मर पितु श्रियम बिभ्रति, स्मरण होता है। यमुना जी को जब जब आप देखोगे, एक बार का तो आपको, एक सेकंड के लिए तो आपको श्री ठाकुर जी का स्मरण होगा कि यार ये तो ठाकुर जी मुकुट काचनी का श्रृंगार धर के विराजमान। बाकी सब स्वामी जी आपको साड़ी में ही दर्शन देंगे, लेकिन यमुना जी ज्यादातर मुकुट काचनी का ही श्रृंगार धरते हैं, जो ठाकुर जी के धरने का श्रृंगार है। फिर चौथा आता है ध्रुव पराशरा भीष्टदेव। ठाकुर जी और यमुना जी अपने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अभिष्ट यानी इच्छित फल, जो भक्तों की इच्छा हो वैसा फल श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इस पद के द्वारा पुष्टि मार्गीय श्री का निरूपण किया है। श्री महाप्रभु जी ने इस पद के द्वारा पुष्टि मार्गीय श्री का निरूपण किया है। और उसका लक्षण श्री महाप्रभु जी वेणुगीत की सुबोधनी जी में समझाते हैं कि श्रीयो ही परमाकाष्ठा सेवक तादृशायपि, यानी सेवकों का भगवान के समान हो जाना, यह श्री धर्म का लक्षण है। अब देखो वेणुगीत के प्रसंग में आता है, और वेणुगीत तो छोड़ो, मैं आपको एक 84 वैष्णव की वार्ता का एक प्रसंग बताता हूँ। 84 वैष्णव की वार्ता में प्रभुदास जलोटा की वार्ता आती है कि जहां पे महाप्रभु ने जब उनको आज्ञा करी कि जाके दही लेकर आओ, तो जब दही लेने जाते हैं तो उस डोकरी को
दही के बदले वो मुक्ति देकर आते हैं। प्रसंग याद है आप लोगों को सबको 84 विष्णु की वार्ता में प्रभुदास जलोटा का। अब आप लोग मेरे को एक बात का जवाब दो कि भगवान मुकुंद के सिवाय किसमें सामर्थ्य है वो किसी जीव को मुक्ति प्रदान कर सके? मुकुंद रतिवर्धनी की चर्चा करते समय अपन ने चर्चा करी कि भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। और मुक्ति की भी अपन ने चर्चा करी कि भगवान 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। अब मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य जो भगवान में है, मुक्ति प्रदान करने का जो सामर्थ्य भगवान में है, वो प्रभुदास जलोटा के अंदर कैसे आया कि उनने उस डोकरी को मुक्ति प्रदान कर दी? जिसमें भी मजे की बात यह है कि जब श्री महाप्रभु जी को पता चला तो महाप्रभु जी ने प्रभुदास जलोटा को टोका कि अरे प्रभुदास, तेने कंजूसी करी, ये दही तो इतना सुंदर है कि मुक्ति नहीं की, इसके बदले तो आपको भक्ति प्रदान करनी चाहिए थी। अब बताओ भक्तों का क्या सामर्थ्य है। ऐसे भक्त जहां पे आप बोलो तो वो मुक्ति दे, आप मांगो तो भक्ति भी दे। जो सामर्थ भगवान का है वही सामर्थ यहाँ पे आपको श्री महाप्रभु जी के सेवकों में भी मिलेगा। ये श्री धर्म का लक्षण कि महाप्रभु जी के कैसे सेवक, अब जिनके सेवक ऐसे हैं कि भक्ति बोलो तो भक्ति दे दे, मुक्ति बोलो तो मुक्ति दे दे, तो उनके भगवान कैसे होंगे, उनके स्वामी कैसे होंगे? वैसे ठाकुर जी की शोभा कैसी होगी जहां पे भक्तों का ये महात्म्य है, भक्तों के अंदर ये सामर्थ्य है, उनके भगवान का क्या सामर्थ्य होगा। और यही ठाकुर जी का श्री धर्म श्री यमुना जी में भी विराजमान है। अब कैसे विराजमान है तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे अपन को 2 उदाहरण देते हैं। एक तो ध्रुव का उदाहरण देते हैं और दूसरा पराशर ऋषि का उदाहरण देते हैं। ध्रुव ने, बाल भक्त ध्रुव जब ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था तो वो श्री यमुना जी के किनारे ही ध्रुव ने तपस्या करी। और श्री यमुना जी के सामर्थ्य से ही ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के उनको जल्दी से दर्शन हुए और ध्रुव को भगवान ने इच्छित फल प्रदान किया। और वो इच्छित फल ध्रुव ने यही मांगा कि भगवान मैं हमेशा आपके पास रहूं, तो भगवान ने तथास्तु बोला और ध्रुव लोक की प्राप्ति कराई। और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ध्रुव लोक, ध्रुव का तारा जो है वो बराबर वैकुंठ के द्वार पे है। और ध्रुव का तारा धरती से 250 लाइट ईयर्स दूर है, 250 प्रकाश वर्ष दूर है। और ध्रुव का तारा बराबर वैकुंठ के द्वार पर है। और एक और मैं आप लोगों को बताऊं कि पुराणों में सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि आते हैं, 7 प्रकार के ऋषि आते हैं जो हमेशा, और आप ये विज्ञान में भी है कि 7 ऐसे स्टार्स हैं जो आपके गैलेक्सी में चारों बाजू घूमते रहते हैं। तो वो जो सप्त ऋषि हैं, वो सप्त ऋषि भी ध्रुवलोक का चक्कर मारते रहते हैं। तो सप्त ऋषि जो अपने आप में इतने प्रतापी हैं, जो अपने आप में उनका महात्म्य बहुत बड़ा है, वो भी अगर ध्रुव के तारे की परिक्रमा करते हो, उनका आदर करते हो, तो ये भगवान के श्री धर्म के द्वारा ही संभव है। भगवान जब अपने ऊपर श्री धर्म से, अथवा तो श्री यमुना जी जब अपने ऊपर श्री धर्म की कृपा करें, तब अपन का ऐसा सामर्थ्य होगा कि दूसरे भगवान के भक्त भी अपन का आदर करें, अपनी सेवा करें। तो सेवक का भगवान के समान बन जाना यह श्री धर्म का लक्षण है। ये ध्रुव तो भगवान का सेवक था, भक्त था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर ऐसी कृपा करी कि वो भगवान के समान उनका महात्म्य बढ़ गया, भगवान के जितना उनका महात्म्य बढ़ गया कि सप्त ऋषि जैसे भी अलौकिक दैवी जीव उनकी परिक्रमा करते। फिर दूसरा उदाहरण दिया पराशर ऋषि का। पराशर ऋषि की इच्छा थी कि उनके यहाँ पे भी भगवान के समान पुत्र की प्राप्ति हो, उनके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में जन्म लें। और श्री यमुना जी की ही कृपा से, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ोगे और पराशर ऋषि का प्रसंग पढ़ोगे,
तो आपको उसमें डिटेल्ड वर्णन मिलेगा कि कैसे श्री यमुना जी ने कृपा करी। तो श्री यमुना जी की कृपा से ही पराशर ऋषि का ये मनोरथ पूर्ण हुआ और ठाकुर जी व्यास जी के रूप में पराशर ऋषि के यहाँ पे पुत्र के रूप में पधारे। आज के टाइम पे आप लोगों ने, शायद अमेरिका में आप लोग हो तो शायद आप लोगों ने ज्यादा देखा या सुना होगा, वहां पे टेस्ट ट्यूब बेबीज का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी? अब आप अगर ये पराशर ऋषि का ये प्रसंग अगर आप पूरा पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कैसे श्री यमुना जी ने कृपा करी और कैसे पराशर ऋषि के पे व्यास जी हुए। व्यास जी अपने सनातन धर्म के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी। आप अगर उनका प्रसंग पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि कैसे व्यास जी पराशर ऋषि के यहाँ पे प्रकटे। फिर पांचवा लक्षण आता है विशुद्ध मथुरा तटे, यानी विशेष प्रकार से शुद्ध ऐसी मथुरा नगरी के निकट आप विराजते हो। अब यहाँ पे विशेष प्रकार से शुद्ध, यानी देखो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि कुआं से पानी खींचकर लाते थे, लाके घर पे उसको एक बार गर्म करते थे, गर्म करके छान के फिर वो पानी पीते थे। आप लोग को ध्यान है? ये साधारण शुद्धि का प्रकार है। ये आपने पानी को नॉर्मली शुद्ध किया है। विशेष शुद्धि क्या है? जब आप घर पे आरओ लगवाओ, आरओ, यूवी, टीडीएस कंट्रोल, ये सब लगाकर जब आप पानी को शुद्ध करो, ये विशेष प्रकार से आपने पानी को शुद्ध किया। साधारण शुद्धि जब आप खाली गैस के ऊपर पानी को गर्म, विशेष प्रकार की शुद्धि जब आप पानी को आरओ, यूवी और ये टीडीएस से आप पानी को शुद्ध करो, तो ये विशेष प्रकार की शुद्धि। तो ऐसे ही मथुरा नगरी साधारण शुद्धि नहीं है, मथुरा नगरी के अंदर विशेष प्रकार की शुद्धि है। मथुरा विशेष प्रकार से शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि मथुरा नगरी के तट पे भगवान श्री कृष्ण और श्री यमुना दोनों विराजते हैं। मथुरा के निकट भगवान और यमुना जी दोनों की वहां पे स्थिति होने के कारण मथुरा नगरी विशेष प्रकार से शुद्ध है। इस पद में श्री महाप्रभु जी ने ज्ञान धर्म का निरूपण किया है, और ज्ञान धर्म का लक्षण है ज्ञानोत्कर्ष तदैव स्यात् स्वभाव विजयो यदि। भगवत कृपा से जब अपने अंदर ज्ञान सिद्ध होता है तो अपने स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। लौकिक में भी आप इस सिद्धांत को आप अप्लाई करके देख सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, आपको नेचुरली उनके अंदर स्वभाव में एक परिवर्तन दिखेगा। आप नोट करना, एक व्यक्ति आज से 15 साल पहले उसके अंदर जितना ज्ञान था और एक 15 साल के बाद क्या उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं? अगर जो आया है तो वो उसके अंदर उत्पन्न जो ज्ञान है उसके कारण आया। ज्ञान का लक्षण है कि वो स्वभाव का परिवर्तन करता है। अरे मैं मद्रास में रहता हूँ, मद्रास में रहते वैष्णव आप लोगों को इस बात का सबूत देंगे कि आज से 7 साल, 8 साल या 10 साल पहले उनने मेरे को जो देखा है और आज जो वो मेरे को देखते हैं, वैष्णव कितनी बार बोलते हैं कि जय जी आप पहले कैसे थे और अब आपके अंदर कितना परिवर्तन आ गया। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर ये जब ठाकुर जी कृपा करते हैं और अभी इसको अगर मैं लौकिक भाषा में बोलूं तो जब आपके अंदर मेच्योरिटी आती है किसी भी कारण से, किसी भी संजोगों के कारण, चाहे ज्ञान के कारण हो, अनुभव के कारण हो, किसी भी कारण जब आपके अंदर मेच्योरिटी आती है तो आपके अंदर स्वभाव का परिवर्तन होता है। इसी को अगर अपन यमुनाष्टक की भाषा में बोले तो जब ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा करके ज्ञान सिद्ध करते हैं तब अपने स्वभाव में परिवर्तन आता है। अब आप लोगों को मैं एक मजे की बात बताऊं, पुराणों में 7 ऐसी पुरी है, 7 ऐसे शहर हैं जिनको मोक्ष का द्वार माना गया। इंडिया में, भारत में 7 ऐसे शहर हैं कि वहां पे मोक्ष का द्वार माना गया, कि वहां पर अगर आप जाके आप कुछ मांगो तो आपको मुक्ति 100% मिलेगी। वो 7 शहर कौन से? तो काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, कांचीपुरम, चेन्नई से यहाँ पे 2 घंटा दूर कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका।
ये 7 ऐसे शहर हैं कि जिनको मोक्ष का द्वार माना गया है। इन 7 में से भी मथुरा का विशेष स्थान है। ये पुराणों का उल्लेख है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। मथुरा को विशेष माना गया है क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा है, मथुरा नगरी में अगर आपका जन्म होता है, अगर आपका दाह संस्कार होता है, अगर आपका जनोई होती है, मथुरा नगरी में अगर आपकी जनोई होती है, आपकी मृत्यु होती है, आपका जन्म होता है, या फिर आपका अंतिम संस्कार होता है, इन चारों में से जो भी कोई भी एक विधि अगर जो आपकी मथुरा नगरी में हो गई, तो वो जीव डायरेक्टली मुक्ति को ही प्राप्त करता है। अपन ने कल 4 प्रकार की मुक्ति की चर्चा करी, वो चारों में से कोई भी एक मुक्ति आपको आपके अधिकार अनुसार मिल जाएगी, लेकिन आपको मुक्ति डायरेक्टली मिलेगी। ये मथुरा नगरी का पुराणों में महात्म्य है। अब आप लोग मेरे को एक बात का ईमानदारी से जवाब दो, आप लोग सब मथुरा जाते हो, व्रज यात्रा करने जाते हो, आप लोग मुक्ति प्राप्त करने जाते हो कि भक्ति प्राप्त करने जाते हो? आप लोग ये दिमाग में रख के जाते हो कि चलो अपन व्रज यात्रा करके आएंगे तो अपन को मुक्ति मिलेगी, या ये आप लोग भाव रखते हो कि चलो व्रज यात्रा करके आएंगे तो अपना भाव दृढ़ होगा? तो प्रश्न ये है कि मथुरा में ये चेंज कहां से आया? मुक्ति देने वाली मथुरा नगरी भक्ति देने वाली कैसे बन गई? तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पर लिखते हैं कि क्योंकि श्री यमुना जी मथुरा तट के निकट विराजते हैं, ठाकुर जी और श्री यमुना जी दोनों जने मथुरा नगरी के इतने निकट विराजते हैं कि मथुरा नगरी का ही स्वभाव का परिवर्तन हो गया। मुक्ति देने वाली मथुरा नगरी आज के समय पे वैष्णवों को भक्ति देने वाली बन गई। ये मथुरा शहर का ही पूरी टेंडेंसी या श्री यमुना जी ने और श्री ठाकुर जी ने चेंज कर दी। ये उनके अंदर विराजते ज्ञान धर्म का लक्षण है। और आज के समय पे मेरे को नहीं लगता कि शायद बाहर के लोग भी, मर्यादा मार्ग के लोग भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मथुरा जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते। अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करनी होगी, ज्यादातर सब बनारस ही जाएंगे, काशी ही जाएंगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आज कोई जल्दी मथुरा नहीं आता। आज मथुरा को मुक्ति का द्वार नहीं माना जाता। आज मथुरा को, ब्रजमंडल को सब भक्ति का ही द्वार मानते हैं। तो ये परिवर्तन जो उनके अंदर आया वो श्री यमुना जी के कारण आया। ये श्री यमुना जी के अंदर विराजते ज्ञान धर्म के कारण मथुरा नगरी के स्वभाव का परिवर्तन हुआ। और फिर छठा धर्म का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि सकल गोप गोपी हृदय, भगवान श्री कृष्ण के समान ही श्री यमुना जी भी सकल गोप गोपियों से घिरे हुए रहते हैं। जैसे आप ठाकुर जी के आजू बाजू हमेशा आपको कोई ना कोई गोप और गोपी मिलेंगे, ऐसे ही श्री यमुना जी के भी किनारे गोप और गोपियां घूमते ही रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि गोप और गोपी श्री यमुना जी के किनारे क्यों घूमते रहते हैं? तो श्री गोसाई जी अपन को समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा से गोप और गोपी हमेशा श्री यमुना जी के किनारे घूमते रहते कि भाई ठाकुर जी अपन को यहीं पे मिलेंगे। आपको पूरे ब्रजमंडल में कहीं और ठाकुर जी मिले नहीं मिले, पर पूरी गारंटी है कि ठाकुर जी आपको यमुना जी के किनारे तो जरूर मिलेंगे। इसलिए गोप और गोपी हमेशा श्री यमुना जी के किनारे घूमते रहते। आप कभी किसी वल्लभ कुल से मिलने हवेली में जाओ और आप किसी वैष्णव से पूछो कि भाई जीजे क्या बिराजे से, उसको कोई और जगह मालूम हो नहीं हो, बोलेगा भाई जेजे मैं खबर नहीं पण તમે બેઠકમાં એકવાર જઈને જોઈ આવો, जेजे कदाच એમની બેઠકમાં બિરાજતા હશે। कहीं और मिले नहीं मिले, आप बैठक जी उनकी जो बैठक है जहां वो विराजते वहां जाकर आप बैठ जाओ। कहीं और मिले नहीं मिले, आपको जीजे बैठक में तो जरूर मिलेंगे, अभी नहीं तो आधा घंटा बाद, पर बैठक में तो आपको जरूर मिलेंगे। वो वह आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी आपको कहीं और मिले नहीं मिले, यमुना जी के किनारे जाके बैठ जाओ, आपको ठाकुर जी पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए यमुना जी के ठाकुर जी के समान श्री यमुना जी भी हमेशा गोप गोपियों से घिरे रहते हैं। वो यमुना जी के किनारे ही घूमते रहते हैं कि कब ठाकुर जी मिल जाए पता नहीं। अब इस पद में श्री महाप्रभु जी ने वैराग्य धर्म का निरूपण किया। अब वैराग्य का वैसे तो साधारण अर्थ है विगतः रागः यस्मात्, जिसमें किसी भी प्रकार का राग नहीं हो वो वैराग्य। जिसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो वो वैराग्य। लेकिन
सामान्य वैराग्य और पुष्टि मार्ग वैराग्य में अंतर है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनका डेफिनेशन, इनकी व्याख्या पुष्टि मार्ग में अलग है, मर्यादा मार्ग में अलग है। तो ऐसे ही वैराग्य का पुष्टि मार्ग अर्थ है, श्री महाप्रभु जी वेणु गीत की सुबोधनी जी में पुष्टि मार्ग वैराग्य का अर्थ करते हैं। पुष्टि मार्ग वैराग्य का आपको एक अर्थ श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में मिलेगा। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में अपन को आज्ञा करता है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभाव करोपि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार, अध्यास, इन सब के द्वारा आप जो भी कर्म करते हो वो सब नारायण को अर्पण करो। ये पुष्टि मार्ग वैराग्य। कि जहां पे आप साधारण वैराग्य में तो आपको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये साधारण वैराग्य है। लेकिन पुष्टि मार्ग वैराग्य, जो जो वस्तु ठाकुर जी से संबंध रखती है उन सभी वस्तुओं में आपको इंटरेस्ट है। जिनका संबंध ठाकुर जी के साथ नहीं है उन चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये पुष्टि मार्ग वैराग्य। अगर ये इस वस्तु का संबंध ठाकुर जी के साथ है तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, मेरी उसमें आसक्ति है। अगर इसका संबंध ठाकुर जी के साथ नहीं है तो मेरी इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। हमेशा खुद में एक आदत डालो कि आप जो भी शब्दों का प्रयोग करो, आप जो भी कार्य करो, काया से करो, वाणी से करो, मन से करो, आप जो भी कार्य करो, हर एक कार्य करने से पहले, हर एक शब्द बोलने से पहले विचार करो कि भाई आ मारू बोलेलू भगवान ने गमसे के केम, आ मारू करेलू भगवान ने गमसे के केम, मेरा ये कार्य ठाकुर जी को पसंद आएगा कि नहीं, मेरा ये बोला हुआ शब्द ठाकुर जी को पसंद आएगा कि नहीं। मैं अगर किसी पे गुस्सा करूंगा तो कहीं ठाकुर जी तो नहीं मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे। तो मारू आ कर्म भगवान ने गमसे के केम, आनो विचार करो आज पुष्टि मार्ग वैराग्य છે ને आज पुष्टि मार्ग समर्पणનો પણ स्वरूप છે कि जहां पे आप हर एक चीज में ठाकुर जी का संबंध रखो, वो पुष्टि मार्ग वैराग्य है। और इस पुष्टि मार्ग वैराग्य की सबसे उत्तम अवस्था का निरूपण श्री महाप्रभु जी वेणु गीत की सुबोधनी जी में करते हैं कि उत्कर्षश्चापि वैराग्य हरेरपि हरिर्यदि। पुष्टि मार्ग वैराग्य की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है कि जहां पे भक्त ठाकुर जी के परिश्रम को दूर करता है। वैसे तो ठाकुर जी से अपन जाके विनती करते हैं, हे प्रभु हमारा ऊपर कृपा कर जो, हमारी तकलीफ दूर कर जो, ये तो साधारण भक्ति है। लेकिन पुष्टि भक्ति, और पुष्टि भक्ति में भी सबसे उत्तम स्वरूप कौन सा है कि जब आप ठाकुर जी के परिश्रम का विचार करो, आप ठाकुर जी के परिश्रम को दूर करो। ये पुष्टि मार्ग की सबसे उत्तम अवस्था है। ये पुष्टि भक्ति की, ये पुष्टि मार्ग वैराग्य की सबसे उत्तम अवस्था है। और इसका उदाहरण अपन को दशम स्कंद में देखने मिलता है। दशम स्कंद में ठाकुर जी गौचारण करने के लिए अपने ग्वाल, बाल, गोप और दाऊ जी के साथ ठाकुर जी दोपहर के समय गौचारण करने पधारते। अब दोपहर के समय इतनी ज्यादा धूप होती है, अब इंडिया में तो एकदम समर पीक पे है। इंडिया में अटेंड करने वाले वैष्णव से आप पूछ लेना कि कितनी गर्मी है, दोपहर को बाहर घूमने निकलते हैं कि नहीं निकलते। ऐसी धूप में तो ठाकुर जी आज भी गौचारण करने पधारते। अब ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी को, दाऊ जी को, उनके ग्वाल बाल को धूप में गौचारण करने में परिश्रम नहीं पड़े, इसलिए बादल क्या करते हैं, वो अपने शरीर से धूप को ढक देते हैं। और जहां जहां ठाकुर जी गौचारण करने पधारते वहां वहां पे बादल ठाकुर जी के साथ साथ पधारते कि ठाकुर जी को इतनी तेज धूप में परिश्रम नहीं पड़े। और ठाकुर जी को हल्का हल्का सुख प्रदान करने के लिए क्या करते कि वो अपने अंदर से जल को थोड़ा 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 हल्का 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 करके वो छांटते। वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि समर में भी रेन होता है। समर रेन्स करके कॉन्सेप्ट है कि भाई गर्मी के दिनों में भी बरसात होती है। जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो थोड़ी बरसात होती है। वो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है कि ठाकुर जी जब वेणु गौचारण करने पधारते हैं तो ठाकुर जी को धूप में परिश्रम नहीं पड़े, इसलिए बादल अपने शरीर से सूर्य को ब्लॉक करते हैं ताकि ठाकुर जी के ऊपर छाया पड़े
और हल्की हल्की बरसात भी करते कि जिससे ठाकुर जी को गौचारण करने में आनंद आए। तो गोपियां कहते हैं रास पंचाध्यायी में, गोपियां कहते हैं भाई हमसे करते तो ये बादल ज्यादा सौभाग्यशाली है कि जो आपकी इस प्रकार से सेवा करते। ठाकुर जी, वैसे तो ठाकुर जी का नाम हरि है, और हरि शब्द का अर्थ बनता है हरि हरति दुखानी, हरि हरति पापानी, जो सबके पापों का हरण कर ले, जो सबके दुखों का हरण कर ले। ऐसे श्री हरि के परिश्रम को जो दूर करे, वो पुष्टि मार्ग वैराग्य का सबसे उत्तम स्वरूप है, वही सही मायने में भक्त है। और यही प्रैक्टिस पुष्टि जीवों के अंदर डालने के लिए अपने यहाँ पे सेवा में ये प्रकार आया कि भाई ठाकुर जी ने परिश्रम नहीं पड़े, एनु ध्यान रखो। आज ठाकुर जी को परिश्रम नहीं पड़े उसका अपन ध्यान रखते कि भाई गर्मी के समय पे अपन ठाकुर जी को रुई के अपन कॉटन के वस्त्र धराते, जरी के वस्त्र नहीं धराते, मोती का श्रृंगार करते, चंदन का श्रृंगार करते। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे ठाकुर जी के परिश्रम का विचार करते। पीक समर में आपकी इच्छा होगी कि जरदोसी कपड़े पहन के आप घूमो, भारी श्रृंगार करके घूमो, आपकी इच्छा होगी? नहीं होगी। तो ठाकुर जी को भी परिश्रम पड़ेगा, जैसे आपको परिश्रम पड़ेगा ऐसे ही ठाकुर जी को भी परिश्रम पड़ेगा। इसलिए अपने यहाँ पे सेवा का ये प्रकार आया, और सेवा की पूरी प्रणाली का महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने इस प्रकार से लिखी है कि अपन एक एक सेकंड में सतत ठाकुर जी के परिश्रम का विचार कर सके, कि जिससे अपने अंदर भी पुष्टि मार्ग वैराग्य उत्पन्न हो। अब प्रश्न आता है कि क्या ये वैराग्य धर्म श्री यमुना जी में विराजता है कि नहीं विराजता? तो महाप्रभु जी लिखते हैं कि वैराग्य का धर्म भी श्री यमुना जी में विराजता है, क्योंकि श्री यमुना जी भी ऐसे हैं कि जिनने ठाकुर जी के परिश्रम को दूर किया है। ठाकुर जी जब भी वन की लीला करते, ठाकुर जी जब भी रास लीला करते, रास लीला करके ठाकुर जी को जब परिश्रम होता, तो ठाकुर जी जल विहार करने यमुना जी में पधारते। और जब ठाकुर जी जल विहार करने यमुना जी में पधारते, तो ठाकुर जी एकदम रिलैक्स हो जाते, और रिलैक्स होके ठाकुर जी के सारा परिश्रम वहां पे दूर हो जाता। तो श्री यमुना जी के अंदर भी वैराग्य धर्म विराजता है, क्योंकि श्री यमुना जी भी ठाकुर जी के परिश्रम को दूर करते हैं। आपके अंदर भी वैराग्य धर्म होगा अगर जो आपकी ऐसी टेंडेंसी है कि आप हमेशा ठाकुर जी के परिश्रम का विचार करो और ठाकुर जी को कभी परिश्रम नहीं होने दो, तो समझ जाओ कि आपके अंदर भी वे वैराग्य धर्म विराजता है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के अंदर विराजते 6 धर्म श्री यमुना जी के भी अंदर विराजते हैं, इस बात को यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने साबित किया। अब अंत में धर्मी स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी यहाँ पे कर रहे हैं। कृपा जलधि संस्कृते, ये 6 धर्म जिनके अंदर विराजमान है उनको अपन धर्मी कहते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिसके अंदर विराजते हैं वो धर्मी। अपन धर्मी स्वरूप क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अंदर 6 के 6 धर्म नहीं विराजते। अपने अंदर 1 या 2 या 3 धर्म विद्यमान होंगे एट द मैक्स। 6 के 6 धर्म अपने अंदर नहीं है, इसलिए अपन खुद को धर्मी स्वरूप नहीं कह सकते। लेकिन श्री यमुना जी ठाकुर जी के समान यमुना जी भी धर्मी स्वरूप है, और उनका धर्मी स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कृपा जलधि संस्कृते। भगवान श्री कृष्ण कृपा के सागर हैं, ऐसे ही श्री यमुना जी भी कृपा के सागर हैं। अथवा तो आप दूसरा इंटरप्रिटेशन लो कि श्री यमुना जी की कृपा सागर के समान है, कभी खत्म ही नहीं होती। यमुना जी के पास इतनी कृपा है करने के लिए कि अगर विश्व भर में हजारों बार सभी जीव को ऊपर कृपा कर भी दे, तब भी उनके अंदर कृपा खत्म नहीं हो जाती। तो श्री यमुना जी भी ठाकुर जी के समान कृपा के सागर है। अगर आप ठाकुर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस शब्द का अगर आप अर्थ करो, तो कृपा ठाकुर जी का धर्म नहीं है, कृपा ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी के जो 6 धर्म हैं जिनके अपन ने चर्चा करी, वो ठाकुर जी अमुक अमुक लीलाओं में अमुक अमुक धर्म प्रकट करते हैं। अपन ने एक एक धर्म के साथ एक एक लीलाओं की चर्चा करी, तो ठाकुर जी ने अमुक अमुक लीलाओं में अमुक अमुक धर्म प्रकट किए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा एक ऐसा विषय है जो हर एक लीला में विद्यमान है। कृपा ठाकुर जी का धर्म नहीं है, कृपा ठाकुर जी का स्वभाव है।
ठाकुर जी ने कृपा करके हिरण के अंदर ऐश्वर्य धर्म का स्थापन किया। ठाकुर जी ने कृपा करके गायों के अंदर यश धर्म का स्थापना किया। ठाकुर जी ने कृपा करके देवांगनाओं के अंदर गोपी अप्सराओं के अंदर वीर्य धर्म को प्रस्थापित किया। तो कृपा एक ऐसा विषय है जो ठाकुर जी की हर एक लीला में विद्यमान है ही। प्रगट अप्रगट रूप में ठाकुर जी की हर एक लीला कृपा के रूप में ही है। ठाकुर जी कृपा के बिना कोई लीला नहीं करते। ठाकुर जी अपने 6 धर्म अमुक लीला में प्रकट करेंगे, अमुक लीला में प्रकट नहीं भी करेंगे, लेकिन कृपा एक ऐसा विषय है जो ठाकुर जी की हर एक लीला में पहले से ही विद्यमान है। तो ये ठाकुर जी के हिसाब से। अब आप श्री यमुना जी के हिसाब से कृपा जलधि संस्कृति का आप अर्थ करो तो श्री यमुना जी के अंदर भी कृपा विराजमान है। ठाकुर जी अगर कृपा के सागर है तो ऐसे कृपा के सागर ठाकुर जी तक पहुंचाने का कार्य जो भक्तों का है वो कृपा करने वाले श्री यमुना जी। कृपा के सागर तक पहुंचाने की जो कृपा है वो श्री यमुना जी करते हैं। इसलिए श्री यमुना जी भी कृपा जलधि संस्कृते हैं। और यही बात शंकराचार्य जी भी अपने यमुनाष्टक में लिखते हैं कि यमुना जी कितने कृपालु हैं। उसका वर्णन तो शंकराचार्य जी ने भी अपने यमुनाष्टक में किया है। शंकराचार्य जी अपने एक जगह पे श्लोक लिखते हैं कि कृपा पारावाराम। वो यमुनाष्टक की शुरुआत ही कृपा शब्द से करते हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी ने नमामि यमुना महम करके यमुनाष्टक की शुरुआत करी, ऐसे शंकराचार्य जी कृपा पारावाराम करके यमुनाष्टक की शुरुआत करते हैं कि यमुना जी तो अतिशय कृपालु है। कृपा पारावाराम तपन तनया ताप शमिनी मुरारी प्रियस्याम भव भय हृदय भक्ति वरधाम। ये शंकराचार्य जी यमुना जी का वर्णन करते हैं कि यमुना जी तो अतिशय कृपालु है। जैसे ठाकुर जी कृपालु है ऐसे ही श्री यमुना जी भी अतिशय कृपालु है। यमुना जी भक्तों पे हमेशा कृपा करते ही करते हैं। यमुना जी की भी ऐसी कोई लीला नहीं है कि जहां पे उनकी कृपा विद्यमान नहीं होगी। और ऐसे श्री धर्मी स्वरूप श्री यमुना जी को वर्णन करते श्री महाप्रभु जी लास्ट में लिखते हैं कि मम मन सुखम भावया। ऐसे धर्मी स्वरूप श्री यमुना जी जिनके अंदर 6 धर्म विराजते हैं, ऐसे धर्मी स्वरूप श्री यमुना जी मम मन सुखम भावया। मेरे मन के सुख का आप विचार करो। अब प्रश्न ये आता है कि महाप्रभु जी यहाँ पे यमुना जी से सिर्फ प्रार्थना क्यों कर रहे? बोलो पुष्टि मार्ग में अपन को प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पुष्टि मार्ग में क्या अपन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मारा माटे आ करी दो, हे प्रभु मारा माटे आ विचार करो, हे श्री यमुना जी मारा माटे आप आવું विचार करो? बोलो आप આપણે પ્રાર્થના થાય પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રાર્થના કરાય કે ન કરાય? તો હવે અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે નથી કરી રહ્યા? તો પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજી શા માટે અહીંયા આ વિનંતી કરી રહ્યા છે શ્રી ने? तो श्री गुसाई जी अपन को टीका में समझाते हैं कि अपने मन में भगवत रस को श्री यमुना जी उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन क्या अपने अंदर वो रस टिकता है? अपन ने अभी पहले भी चर्चा करी। आप लोगों के सबके यहाँ पे ठाकुर जी विराजते हैं। आप सभी के यहाँ पे ठाकुर जी विद्यमान है, ठाकुर जी विराजते हैं। आप सभी ठाकुर जी के चरणस्पर्श करते हैं, पर चरणस्पर्श करते समय साक्षात आनंद आपके घर में विराज रहे हैं। साक्षात आनंद के स्पर्श करते समय आपको आनंद का अनुभव होता है? क्यों नहीं होता? ठाकुर जी की इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीला रसात्मक है। आप लोगों ने इतनी बार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया होगा, वो लीलाओं के अंदर जो रस है वो रस का आपको अनुभव होता है? क्यों नहीं होता? लौकिक में भी आप नोट करना, लौकिक में भी अगर आपको कहीं पे कुछ आनंद आता है तो वो आनंद टिकता कितनी देर है आपके अंदर? आप लोग अभी यहाँ 2 घंटा बैठ के बोलो कि जीजे आज मैंने प्रवचन में बहु मजा આવી ગઈ, बहु आनंद आयो जीजे आज प्रवचन में, तो ये आनंद टके छे તમારી અંદર? આ ઝૂમ મીટિંગ જ્યાં સુધી ચાલુ છે ત્યાં સુધી તમને આનંદ છે, હવે આપણે હું મીટિંગ બંધ કરીશ ત્યારે તમારો આનંદ પણ ગાયબ થઈ જશે.
પછી તમને તમારા લૌકિક દુઃખ દર્દ તકલીફ બધું યાદ આવી જશે. ભાઈ આનંદ ક્યાં ગયો તમારું? હમણાં તો તમે બહુ બોલીને ગયા ને, અરે જે આજે તમને, અને એમાં પણ ઘણા વૈષ્ણવ, જે આજે તમને બહુ જ આનંદ આવ્યો, બહુ આનંદ આવ્યો ને, આજે તમને બહુ જ આનંદ આવ્યો. બોલો હવે આનંદ ટકે છે કેટલી વાર તમારી અંદર? तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे विनती कर रहे हैं कि भाई जो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव आपकी कृपा से मेरे को हुआ, वो अनुभव मेरे अंदर टिके, इसलिए श्री यमुना जी आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो. महाप्रभु जी कोई लौकिक वस्तु नहीं मांग रहे अपन के जैसे, ए यमुना जी मारा ऊपर एवी कृपा करो कि मारा छोकरीना लग्न थई जाए, ए यमुना जी मारा ऊपर एवी कृपा करो कि मारी दुकान चालती थई जाए. महाप्रभु जी कोई लौकिक कृपा करने के लिए नहीं कह रहे. महाप्रभु जी श्री यमुना जी से इसलिए विनती कर रहे हैं कि हे श्री यमुना, जो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव मेरे को हुआ, जो स्वरूपानंद का अनुभव मेरे को हुआ है, वो मेरे अंदर वो अनुभव टिके और सतत मेरे को वो आनंद का अनुभव हो, तो वो कृपा आप ही कर सकते हो. इसलिए हे श्री यमुना जी, मेरे मन के सुख का आप थोड़ा विचार करो प्लीज. आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव जो मेरे को हुआ है वो टिकना चाहिए मेरे अंदर. आप लोग व्रज यात्रा करके आओ और बोलो जे व्रज यात्रा में तो मैंने बहु ज आनंद आव्यो, पर वो टकवू जोईए ने. ये आनंद जो तमारी अंदर न टके तो शू फायदा? यमुनाजी कृपा करीने तमारी लॉटरी लगाड़ी दे, तमने करोड़ों रुपया कि करोड़ों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर जो तमने मળી જાય અને એ ડોલર જો ન ટકે તમારી પાસે ખર્ચ થઈ જાય, હવે એનો શું મતલબ? એ તમારી પાસે રૂપિયા ટકે તો તમે રૂપિયાનો આનંદ લઈ શકો ને. જો રૂપિયા ન ટકે તો એવા રૂપિયાનો શું લાભ? લોટરી લાગી ગઈ ને બીજા દિવસે ચોરાઈ ગયા પૈસા, બોલો એવા પૈસાનું શું કરવું જોઈએ? તો એવી જ રીતે જ્યારે તમને ઠાકોરજીની સેવામાં આનંદ થાય, જ્યારે તમને સત્સંગ પ્રવચનોમાં આનંદ થાય, જ્યારે તમને વ્રજ યાત્રામાં આનંદ થાય, તો એ આનંદ તમારી અંદર ટકે તો એ શ્રી यमुनाजीની કૃપાથી જ ટકશે. जब तक श्री यमुना जी अपन पे कृपा नहीं करे तब तक अपने अंदर वो आनंद टिकेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा. तो अपने अंदर वो आनंद स्थिर हो, इसलिए श्री महाप्रभु, और श्री महाप्रभु जी खुद के लिए भी नहीं, महाप्रभु जी वैष्णव की तरफ से विनती कर रहे हैं. महाप्रभु जी वैष्णव की तरफ से विनती कर रहे हैं कि हे श्री यमुना, आप ऐसी कृपा करो कि वैष्णव, मेरे वैष्णव के अंदर भी ये स्वरूप का अनुभव, स्वरूपानंद का अनुभव टिके, ठाकुर जी की सेवा करने का आनंद उनके अंदर टिके, ठाकुर जी की यात्रा जब वो करके आए तो वो आनंद उनके अंदर टिके, सत्संग प्रवचन में जब उनका आनंद आता हो वो आनंद उनके अंदर टिके. हे श्री यमुना जी, आप ऐसी कृपा करो, मेरे मन के सुख का आप थोड़ा विचार करो. श्री महाप्रभु जी यहाँ इसलिए श्री यमुना जी से विनती कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है, यहीं पे अपना चौथा श्लोक भी पूरा होता है, मेरा आज का समय भी यहाँ पे पूरा होता है. अगर किसी को कोई डाउट हो ये दोनों श्लोकों में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. જે સુંદર હું વૈષ્ણવોને ખોલું, જે કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો વૈષ્ણવ જે ફેસબુક ખુલ્લું રાખું, બંધ કરતું? ભલે બંધ કરી, ખાલી ઝૂમ ચાલુ રાખજો. ભાઈ કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લો, નહીં તમારે એક બ્રહ્મ સંબંધ આપવા જવાનું છે, બ્રહ્મ સંબંધી આવી ગયા છે. જે કાલે રવા દો, આપ શ્રી આજે ઉતાર છે, આપ શ્રી બિરાજો. જે વૈષ્ણવ ખોલ્યું છે દંડવત, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો દંડવત જયરાજ, દંડવત અમારા જય સબ. જય પ્રણામ. જય આપણા ચરણોમાં કોટી પ્રણામ. જય જય પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ શ્રી વલ્લભ પ્રણામ દેવી. દંડવત પ્રણામ જય જય. જય જય આપણા ચરણોમાં કોટી દંડવત પ્રણામ જય જય. પ્રણામ. પ્રણામ જય જય.